हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दोस्तों ये कहावत आपने अपने जीवन में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। सोने को देखकर हर कोई अट्रैक्ट होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और सोना इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन माना जाता है कि भाई फ्यूचर में अगर महंगाई बढ़ती तो उसी के साथ सोना भी हमारा बढ़ता है। लेकिन अगर आप भी सोने को खरीदने के शौकीन है, अगर आप भी सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, आप गोल्ड कहीं से भी खरीद लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सेबी ने इसको लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है, नई वार्निंग जारी किया है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं और आपके पैसे में अगर नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने वाला नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जिस तरीके से आप अपने पैसे को किसी बैंक अकाउंट में रखते हैं, चाहे वो HDFC हो, चाहे ICICI, चाहे SBI हो, कोई भी बैंक हो, उनके ऊपर RBI होता है। आपके पैसे की सुरक्षा, यानी अगर आप 5 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं तो उसकी सुरक्षा RBI के अंडर में होती है कि आपके पैसे इतना मिलेंगे। आप उसके ऊपर चाहे इतना रखते उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब 5 लाख तक यहाँ पे बीमा होता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों होता है सेबी, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर होता है सेबी। सेबी उसको रेगुलेट करता है कि आपके पैसे के साथ कोई अनहोनी ना हो। तो इसी के तहत आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गोल्ड को लेकर सेबी ने कौन सी ऐसी गाइडलाइन जारी किया है, कौन सी ऐसी वार्निंग जारी किया है, जिसको अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं, अगर आप इसको नहीं समझते हैं, तो अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है तो आपको उसकी भरपाई कोई करने वाला नहीं, आप कहीं भी इसको क्लेम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए कौन सी जानकारी पूरा साफ साफ समझते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं, और कहां से आपको गोल्ड खरीदना मुश्किल में डाल सकता है, कहां से अगर आप गोल्ड खरीद तो सेबी उसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो इन सारी चीजों को आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड को लेकर। तो गोल्ड को आप दो तरीके से मोस्टली खरीदते हैं। देखिए पहला क्या होता है कि आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां पे ज्वेलरी के फॉर्म में या फिर रॉ मटेरियल के तौर पे, जैसे सोने की जो बट्टी होती है, सोने का जो टुकड़ा होता है, ग्राम के रूप में आप उसको खरीदते हैं। ठीक है, किसी दुकान पे जाकर। ये तो हो गया दोस्तों फिजिकल गोल्ड, ठीक है, जो कि आप ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, दुकान से लेते हैं। और दोस्तों जो दूसरा तरीका आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग अपने पैसों को इस तरीके से जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसको एक एसेट के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आ गया गोल्ड में। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन। तो आप अगर डिजिटल गोल्ड खरीदते हो तो डिजिटल गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं, किसी बॉन्ड के रूप में, या फिर आप कुछ ग्राम में आप सोने को खरीद सकते हैं। सोना आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको एक बॉन्ड की तरह से मिल जाता है। ठीक है, आपके पैसे वहां पे इन्वेस्ट, जिस तरीके से सोने का भाव बढ़ता है आपके पैसे भी उस हिसाब से बढ़ते हैं। ये होता है दोस्तों डिजिटल गोल्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी से जो कि डिजिटल गोल्ड आपको प्रोवाइड कराती है, जैसे यहाँ पर तनिष्क हो गया, MMTC PMP हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, साथ में यहाँ पे कैटलाइन हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया। आपने कई बार ऐड में भी देखा होगा कि आप 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर पाओगे। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा, और इन एप्लीकेशन में आपको दिखाता है कि 100 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अभी तक ठीक भी है भाई, इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, पैसे उनके बढ़ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेबी ने जो वार्निंग जारी की, इसका मतलब क्या समझिएगा बहुत ध्यान से। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको डराना है, इस वीडियो को बनाने का मतलब बस आपको अवेयर करना है। ठीक है, सेबी ने जो गाइडलाइन जारी किया, जो वार्निंग जारी किया, उसने ये कहा है जो ये बेच रहे हैं, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आपको गोल्ड दे रही है, ये सेबी के रेगुलेट के दायरे में नहीं आती है, सेबी के रेगुलेटरी दायरे में नहीं आती है, जिसकी वजह से कानूनी रूप से सुरक्षित आपके पैसे यहाँ पे नहीं है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे डिफॉल्ट करती है, पैसे आपके यहाँ पे नहीं मिल पाते, तो इसकी जिम्मेदारी सेबी नहीं लेने वाले कि आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये कानूनी रूप से सेबी के रेगुलेटरी दायरे में ये नहीं आते। सेबी का कहना ये भी है कि जो ये गोल्ड यहाँ पे आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये ना तो सिक्योरिटीज है और ना ही कमोडिटी में आते हैं। इसीलिए सेबी के यहाँ पर इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें निवेश करने से, इस तरीके से निवेश करने पे आप काउंटर रिस्क में आ सकते हैं, यानी कंपनी डिफॉल्ट कर दे, या ऑपरेशनल रिस्क यानी सिस्टम फेल हो जाए, या फिर आपको गोल्ड ना मिले, ऐसे भी खतरे आपके साथ हो सकते हैं। सेबी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाली, क्योंकि उसके रेगुलेटरी के अंदर में ये सब सारी चीजें नहीं आ रही हैं। अब आप ही समझो, कोई आदमी पूरी मेहनत की कमाई गोल्ड में इसलिए इन्वेस्ट करा कि भाई हमें बच्चों की शादी करनी है, हमें बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे हम जोड़ रहे हैं, सोना इतना महंगा होता हुआ चला जा रहा है, हम पैसे को थोड़ा थोड़ा 100 रुपए 200 रुपए से जमा करते रहेंगे तो उसके फ्यूचर में हमारे लिए काम आ जाएंगे। और उसके साथ अगर डिफॉल्ट हो जाता तो कितना बुरा होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये
कहा है, अवेयर किया लोगों को कि आप सावधान होकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आप इन जगह पे ना लगाएं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना है, डिजिटल गोल्ड में, और यहाँ पर ये सब सारे ऑप्शन जो है ये अगर सुरक्षित नहीं है, कुछ तो सुरक्षित ऑप्शन होगा जहाँ पे सेबी रेगुलेट करती हो, जहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाए और हमारे पैसे सोने के भाव के हिसाब से बढ़ भी पाए। कुछ तो ऐसा ऑप्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ऑप्शन है। आप उस ऑप्शन के जरिए भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है किस तरीके से वो काम करता है, कहाँ पे वो चीजें आपको मिलती है, किस तरीके से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कौन ऐसे ऑप्शन जिसको सेबी रेगुलेट करता है। चलिए उसको हम देखते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, गोल्ड के ETF वगैरह, ठीक है, ये सेबी रेगुलेटर होते हैं। साथ में यहाँ पे EGRS यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ठीक है, ये होता है सेबी के अंडर में, रेगुलेटर में आता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सेबी के रेगुलेशन के अंदर में आते हैं। तो अगर इन जगह पे पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सेबी के रेगुलेटर में अंदर आते हैं, तो आप थोड़ा सेफ्टी मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सेबी के रेगुलेटर में नहीं आते, ऐसा सेबी का कहना है। तो अगर आगे से आप ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी पूरी मेहनत कमाई वहां पे लगने वाली है। और हो सकता है भाई अगर आपके साथ आगे डिफॉल्ट हो जाए खुदा ना खासा, तो इसके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, सेबी से पहले निकल चुकी है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेबी ऐसी जगह पे कोई सुरक्षा नहीं देती जो कि एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन थ्रू या किसी वेबसाइट थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो एक्सचेंज पे लिस्ट ना हो, तो वहां पर आपको ये सुरक्षा नहीं मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ। देखिए, आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर एप्लीकेशन है, जैसे ग्रो हो गया, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे एंजल वन हो गया, ठीक है, ईटी मनी हो गया, ये सारे जो एप्लीकेशन, ये ब्रोकर एप्लीकेशन है, इनके थ्रू आप गोल्ड के ETF वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज अगर आपको गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना है, आप सिंपली जाके ग्रो एप्लीकेशन पे या फिर किसी पे टाइप कर दीजिए गोल्ड 20, आपको वहां पे ETF दिख जाएंगे और जो ETF आपको समझ में आता है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पर भी आप 100 रुपए से 200 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, मतलब छोटे छोटे अमाउंट से भी वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए होता है एक ब्रोकर एप्लीकेशन, जैसे ग्रो, ईटी मनी, आप स्टॉक, जो ब्रोकर एप्लीकेशन ही आपको चाहिए होते हैं। इन पर आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी होती है और KYC कंप्लीट करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको KYC के बारे में जानना है, KYC कैसे करते हैं इसके बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में आप KYC, ठीक है, ये K और Y और C ये टाइप कर दीजिएगा। आपको मैं बता दूंगा वीडियो बना के KYC कैसे करते हैं और कैसे यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे तो ही आपको बताएंगे। और दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और KYC कंप्लीट करके अपना इन्वेस्टमेंट वहां से शुरू कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सेबी की अपडेट है, मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। जो सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं मार्केट के रिस्क के हिसाब से चलते हैं, जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है आपके पैसे भी उसी हिसाब से घटते बढ़ते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी के फंड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया है। यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको इसी वीडियो मिलता हूँ। सो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।